हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर हर महादेव। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आंसर कीज़ आ गई हैं, राइट। ठीक है, तो सभी ने मैक्सिमम मिला ही लिया होगा अब तक तो। सो जस्ट एक क्विक जिसको कहते हैं ओवरव्यू मैं देना चाहूँगी कि इस टाइम पे मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं सबके दिमाग में। एक तो बहुत अनएक्सपेक्टेडली जो आयोग ने आंसर्स गलत दिए हैं, मतलब एक बहुत फैक्चुअल पेपर था देखा जाए, बिल्कुल मतलब कोई कोई इसमें कहीं पे भी जिसको कहते हैं ना डिलेमा वाली सिचुएशन नहीं थी किसी भी स्टूडेंट के आगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं था, राइट। ठीक है, बहुत बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे और बहुत फैक्चुअल पेपर था, है ना। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन का चांस नहीं, कहीं कोई कोई मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं कि अरे यार इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ये होना चाहिए। एक्सेप्ट एक क्वेश्चन जो था वो मैंगो एयर बनाना, ठीक है, उसमें से किस में मतलब जो थी ना कि मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन किस उसमें है, ठीक है। वो एक चीज़ अगर अपवाद एक हटा दूँ मैं, उसमें भी मतलब देखा जाए तो मैंगो 2 साल पहले तक था, फिर उसके बाद बनाना ही हुआ। स्टिल उसको एक अपवाद को साइड करते हैं, ठीक है, एक एक्सेप्शन को हम साइड करते हैं, बट उसके अलावा बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस थे ना सब स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, उसमें गलतियों के चांसेस नहीं होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता इस टाइम पे माननीय आयोग ने क्या सोच के ये आंसर की मतलब इतनी ज़्यादा मतलब कंफ्यूज स्टेट में निकाली है या क्या पता नहीं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मतलब इस टाइम पे ना मतलब ये हिसाब किताब हो गया है कि जो बच्चे मतलब अपना ये सोच के चल रहे थे कि 130+ है, सेफ़ है, ये वो भी अब मतलब सीधे नीचे 120 के नीचे वाले ब्रैकेट में आ गए, 120 125 यही ब्रैकेट में आ गए वो। समझ रहे हो आप। दिक्कत उनको नहीं आएगी जिनके 140+ थे, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किनको आएगी, यही जो बॉर्डर उस पर थे ना, मतलब सेफ साइड जिसको कहते हैं 130 135+, उनके मार्क्स घट के अब आ गए इधर वाली ब्रैकेट में 120 125 126 127, ये हिसाब किताब। तो अब सबको डर लग रहा है। अब मतलब मेरे को आई एम एक्चुअली अम्यूज टू सी दिस थिंग, है ना, कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है सिंपल सेंसस का बेसिक क्वेश्चन जो सबको पता ही है कि पॉपुलेशन के मामले में यूपी नंबर 1 पे है सेंसस 2011 में, बट पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में तो बिहार ही नंबर 1 पे है ऑब्वियसली। ठीक है, ये पता है सबको, बट उसके बाद आप आंसर गलत दे रहे हो। मतलब क्या, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या तरीका है ये। उसके बाद सेम सेम हैपन्स विद दिस क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, आप स्टैट्यूटरी बॉडी के केस में आप फाइनेंस कमीशन को लगा रहे हो जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेबर कमीशन जिसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए उसका फाइनेंस कमीशन दे रहे हो, मतलब क्या बन रहा है इसका, वो समझ में नहीं आ रहा। हिंदी में आप बोल रहे हो कि कुछ लोग आए थे, कुछ तो पता ही लग रहा है, किसी को कुछ ना पता लग रहा हो ना। मतलब जिसको कहते हैं बच्चा भी बैठा हो उसको भी अगर ऑप्शन 4 दूंगी कि संख्या है कि परिमाण है कि गुण है क्या है, ठीक है, क्रिया विशेषण है, वो खुद ही जान जाएगा कि कुछ क्या होता है। कुछ इज़ अ क्वांटिटी, ठीक है, कुछ क्या होता है, कुछ लोग, ठीक है, कुछ अमाउंट, कुछ क्या है, ठीक है, एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। बट कुछ क्या है, कुछ मतलब क्या, संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक ऑब्वियसली, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट न्यूमेरिकल है ना वो, बट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप उसको परिमाणवाचक दे रहे हो। मतलब क्या, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या खा के इन्होंने आंसर की दे दी है क्या, मेरे को पता नहीं लग रहा बिल्कुल। मतलब दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। ये ज़रूर पता था कि 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे ज़रूर, बट ऐसे क्वेश्चंस को तुम ऊपर नीचे करवाओगे, ये चीज़ नहीं थी। देन उसके बाद करंट वाला क्वेश्चन था अगस्त 2024 में, है ना, आपका ऑफ शोर, आपका विंड फार्म सबसे बड़ा कहाँ ओपन हुआ है, सबको पता है यूनाइटेड किंगडम, उसका आप ताइवान दे रहे हो आंसर। मतलब क्या चीज़ है, मतलब प्रॉब्लम पता क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी बच्चों का मनोबल टूटता है। मैं बता रही हूँ, जिसके ऑलरेडी पहले 120 125 थे बेचारे, वो बच्चे अब आ गए कहाँ पे, सीधे 114 115 पे लटक रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा मेंस की तैयारी करें कि क्या करें। जो 130 135 वाले थे वो लटक के आ गए सीधे 120 125 में, वो और अलग डर रहे हैं कि पता नहीं लग रहा कि कैसे क्या होगा। सो दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एक्चुअली आयोग की तरफ से, माननीय की तरफ से ये चीज़। मतलब या तो आप थोड़ा टाइम लेके निकालो आंसर की, इस तरीके से मतलब बच्चों के मनोबल पे चोट पहुंचाने वाले काम नहीं होने चाहिए। पता ही नहीं लगेगा करना क्या। अब भाई 140+ वाले तो बिल्कुल सेफ साइड हैं, वो तो भाई करो ही करो बिल्कुल तैयारी। जो बीच में लटक गए बच्चे उनका क्या, वो प्रॉब्लम है ना। ठीक है, सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में पिटीशन डालिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस को चैलेंज करिए। ठीक है, मैं कल बता दूंगी फॉर्मेट में कैसे क्या चेंजेस करना है क्या नहीं है, ठीक है, और किस तरीके से आपको चैलेंज करना है। मैं आई पुट इट अप, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, बट करिए, चैलेंज करिए और अपना हक लीजिए। चैलेंज करोगे तो आएगा ही आएगा वहाँ से जवाब, और वो चेंज करेंगे ही करेंगे। बिकॉज ये जस्ट एक क्वेश्चन की बात नहीं है, ये एक अटेम्प्ट की बात होती है, फ्यूचर बनाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात होती है। तो यहाँ तो 4-5 क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे जो दिख रहे हैं, ठीक है। अभी और किन क्वेश्चंस में आता है
वो पता लग जाएगा रात तक, वो भी मैं कल कवर करूँगी। सो इस टाइम पे अगर ये देखा जाए कि कट ऑफ क्या जानी चाहिए, कट ऑफ तो नीचे ही जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। कोई जो बोल रहे थे कि भैया जाएगी 150 160, एक तो पहले तो वो तो और मज़े ही ले रहे थे, मैं पहले ही बता दूँ, या क्या खा के होंगे, ज़्यादा खाना खा लिया होगा, सर मत आ गया होगा, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। जो इवन 140 प्लस भी बोल रहे थे वो भी भैया प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे बच्चों का ना मनोबल मत तोड़िए फालतू। भी पता है सबको कि 140 प्लस बस कहीं नहीं जाती कट ऑफ, ठीक है। यूपीपीसीएस की हाईएस्ट गई थी 125, पता हो अभी 2 साल पहले का, ठीक है। तो वो हिसाब किताब नहीं 140 वाला। इस टाइम पे इस केस में अभी कम जाएगी ही जाएगी कट ऑफ, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। अब वो कितनी जाएगी क्या जाएगी, अगर आयोग चैलेंजेस ऑब्वियसली एक्सेप्ट तो करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ जाएगी इस इन्हीं केस कि आपका 125 to 30। बट अगर नहीं किए चैलेंजेस एक्सेप्ट और ये गलत वाली आंसर की ही रखी, तो इन एनी केस 120 to 125 आपकी जनरल जाएगी, ±5 में इसमें लेके चलूँगी। मीन्स आई विल बी कीपिंग द रेंज ऑफ 115 to 120 एंड 120 to 125, ये ब्रेकेट रखूँगी मैं। 125 के ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ, दैट इज़ फॉर श्योर। फिर उसी हिसाब से आप फीमेल का लगा लीजिएगा, फीमेल कैंडिडेट के ऑलरेडी 5 to 6 मार्क्स कम जाते हैं, ठीक है। SC ST वालों का अगेन 7 to 8 मार्क्स नीचे जाएगा, PWD वाले 10 to 11 मार्क्स पीछे जाएंगे, यही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो जिसको कहते हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट 125 एंड प्लस जिसके भी हैं, प्लीज़ आप सेफ साइड हैं, लग जाइए तैयारी में, ठीक है। तो 125 ही है लास्ट लिमिट कट ऑफ की, अगर जो भी हुई 120 to 125, ये मैं मतलब मेरे को अगर बोलें 100% में से कितना परसेंट इसको दूंगी, तो मैं 90% दूंगी, 10% मैं दूंगी 115 to 120, ठीक है। क्योंकि हाँ उस ब्रैकेट में भी मतलब जिसको कहते हैं ना कि अब अनिश्चितता बहुत ज़्यादा रखी है, वो वाला हिसाब किताब है, ठीक है। सो ध्यान रखिए अपना, परेशान मत होइए। अभी भी जिसने नहीं मिलाई है आंसर की मिला लीजिए, ठीक है। मैच करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपके कितने बन रहे हैं, पहले कितने बन रहे थे अब कितने बन रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और मेल भी आप कर सकते हैं मुझे imcivilservices28@gmail.com पे, अगर कुछ दिक्कत आई हो या कुछ भी परेशानी हुई हो, ठीक है। और बाकी मेंस के लिए और UPPCS प्रीलिम्स अब आने वाला है 2025, हताश नहीं होना, मैं नेक्स्ट वीक से डालूंगी। इस वीक कल से मैं SSC CGL पे फोकस करके मैं वीडियोज़ डालूंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, सब सही हो जाएगा, परेशान मत होइए। जय श्री राम, ध्यान रखिए अपना। कल की वीडियो में बताऊंगी चैलेंज कैसे करना है, और कल तक और पता लग जाएगा कि कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं क्या चैलेंजेस के लिए, या कितने बच्चों ने चैलेंज कर दिया। मैं सारा डेटा कल आपको बताऊंगी रात 9 बजे की वीडियो में, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया, हम सो सॉरी, बाहर थी मैं, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, ओके, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।